तो दोस्तों कैसे हो। फाइनली सीआईडी का एक नया एपिसोड आ चुका है। चलिए देखते हैं इस एपिसोड में क्या हुआ है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दया सर एक एविडेंस रूम में जाते हैं। वहाँ पे एक इंस्पेक्टर होता है। उसको वो बोलता है मुझे प्रणाली मर्डर केस के एविडेंस चाहिए। तो वो इंस्पेक्टर बोलता है मुझे उसके लिए एक लेटर चाहिए होगा। तो दया बोलता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ खुद आया हूँ। तो तभी वो इंस्पेक्टर एविडेंस बॉक्स को लेके आता है। उसमें से दया उन एविडेंस को मिटाने की कोशिश करता है। जैसे कि वो जो गन होती है उसको दया चेंज कर देता है। जैसे ही उसका इंस्पेक्टर का ध्यान इधर उधर जाता है, दया उन फिंगरप्रिंट के ऊपर कुछ डाल देता है ताकि वो फिंगरप्रिंट्स मिट जाए। फिर थोड़ी ही देर के बाद दया उन एविडेंस को मिटा देता है और दया वहाँ से जाने लगता है। तभी दया को वो इंस्पेक्टर बोलता है आप कुछ भूल रहे हो। तो दया पीछे देखता है तो वो इंस्पेक्टर दया को अपने गाड़ी की चाबी देता है। फिर दया वहाँ से निकल जाता है। अब सीन में एक बर्थडे पार्टी की तैयारी चालू हो जाती है और उस बर्थडे पार्टी में जो भी किरदार होते हैं उन सभी के हमें नाम दिखाए जाते हैं। जैसे कि डोडो को दिखाने के बाद उनके बीच में थोड़ी सी चर्चा चालू हो जाती है कि कैसे हमें सब कुछ सेट करना है, कैसे बर्थडे बॉय को सेलिब्रेशन देना है, ये सब। उसके बाद हमें एक और ट्विंकल नाम की लड़की का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद विराट नाम के लड़के का भी फ़ोटो दिखाया जाता है। उसके बाद अनुज नाम के लड़के की भी फ़ोटो दिखाई जाती है। फिर हमें अनुज के साथ एक लड़की किचन में देखने को मिलती है और अनुज बात करता है मेरे हाथ में जैसे ही चाकू मिलता है मेरे हाथ रुकते ही नहीं है। फिर सीन में एक कार के पास जिसका बर्थडे होता है उसे दिखाया जाता है। वो अपनी कार पार्क करता है और सिक्योरिटी गार्ड को चॉकलेट दे के बोलता है मेरा आज बर्थडे है, ये लो चॉकलेट। फिर सिक्योरिटी गार्ड किसी को कॉल करता है और बोलता है सर ऊपर आ रहे हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि रूम्स की लाइट पूरी तरह से ऑफ है और जैसे ही सब लोग बर्थडे बॉय को सेलिब्रेशन देने के लिए लाइट ऑन करते हैं, सब लोग देख के चौंक जाते हैं कि बर्थडे बॉय का खून हो चुका है। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं और फिर बर्थडे बॉय का खून हुआ है ये देख के उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं सीआईडी टीम क्राइम सीन पर पहुंच चुकी है और इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुका है। फिर हम देख पाते हैं कि एसीपी प्रद्युमन वहाँ पे तलाशी ले रहा है और बाकी के इंस्पेक्टर्स भी वहाँ पे एक दूसरे से पूछताछ कर रहे होते हैं। इंस्पेक्टर अवनी सबके नाम और नंबर्स ले रही होती है। फिर एसीपी प्रद्युमन अभिजीत से बात करता है कि पूरे रूम में बहुत सारे लोग थे, तो अब सब पे हमारी शक की निगाहें होनी चाहिए। तभी वहाँ पर पंकज आ जाता है और पंकज एसीपी सर को बताता है मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया लेकिन उसमें सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा है और सिक्योरिटी गार्ड ने भी यही बताया कि सर बिल्कुल ठीक थे। फिर एसीपी सर बोलते हैं इसका मतलब यही है कि खूनी इसी रूम में अभी भी मौजूद है, यानी कि इन्हीं लोगों में से कोई एक खूनी है। फिर अभिजीत एसीपी सर को बोलता है कि सर एक और बात है, जिस किसी ने भी ये खून किया है उसको पूरी तरह से पता था कि चाकू कैसे मारा है। आप देखिए ये चाकू बिल्कुल सीधे मारा है, मतलब वो ज़रूर कोई शातिर आदमी होगा। फिर पूर्वी बताती है कि वो जो आदमी है वो एक सर्जन है, मतलब उसका हर रोज़ चाकू से पाला पड़ता होगा। फिर एसीपी सर बोलते हैं कि ये जो चौकी है ये घर में इस्तेमाल होने वाला ही लग रहा है। फिर वो सलील की वाइफ से पूछते हैं कि ये जो चाकू है क्या ये आपके घर का चाकू है। फिर वो बोलती है नहीं। फिर पूर्वी को एक लॉकेट मिलता है जिस पे ए नाम होता है। ए नाम वाली तो यहाँ पे एक ही औरत है जो कि सलील की वाइफ है। फिर वो लोग सलील की वाइफ से पूछते हैं ये लॉकेट आपका है क्या। फिर वो बताती है नहीं। फिर वहाँ पर इंस्पेक्टर अवनी आके बताती है कि सर किसी के भी हाथों में ब्लड के ट्रेसेस नहीं है, सबके हाथ क्लीन है। फिर एसीपी प्रद्युमन बोलते हैं क्या किसी ने सलील को बाहर से आके चाकू मार दिया या फिर
हैंड ग्लोव्स पहन के चाकू मारा। और वो ये भी बोलते हैं कि ये लॉकेट किसका हो सकता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि दया सर किसी का पीछा कर रहे हैं। वो आदमी रिक्शा से उतरकर बिल्डिंग में जाता है। दया उस पे नज़र रख रहा होता है। फिर वो आदमी जाने के बाद दया वहाँ पे आता है और उनसे अपना बैच दिखा के पूछता है कि अभी जो आदमी गया वो कौन से फ्लोर पे गया। तो वो सिक्योरिटी वाला बता देता है कि वो 303 फ्लैट में गए हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एसीपी सर सलील की वाइफ से पूछ रहे हैं कि वो लोग कौन है, उनका और आपका क्या रिश्ता है। तो सलील की वाइफ बताती है कि हम लोग पहले कभी नहीं मिले हैं, सलील ने ही उनको बुलाया है, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। फिर सीआईडी की टीम बाकी के लोगों से पूछताछ कर रही होती है उनका और सलील का क्या रिश्ता है। तो एक आदमी बताता है कि मेरे पिताजी और सलील के पिताजी भाई हैं और इसलिए हम दोनों कज़न्स हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग सही से बताते नहीं है कि उनका और सलील का क्या रिश्ता है। यानी कि जो डोडो था वो ठीक से बताता नहीं है, बहुत ही बदतमीज़ी से बात करता है। फिर अभिजीत सर ट्विंकल से पूछते हैं कि आपका और सलील का क्या रिश्ता है। तो ट्विंकल बताती है कि सलील ने अनाथ बच्चों के लिए डोनेशन दिया था, तभी से हमारी पहचान हुई थी। फिर उसके बाद एसीपी सर विराट से पूछते हैं कि तुम्हारी सलील से कैसे दोस्ती हो गई। तो विराट बताता है कि मैं तो बस उसे पब में मिला था। फिर एसीपी सर, अभिजीत, पंकज और पूर्वी का डिस्कशन चालू होता है। अभिजीत सर बोलते हैं कि ये इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो फिर ये दोस्त कैसे बन गए। फिर हमें सीआईडी ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है। इसमें इंस्पेक्टर अवनी बताती है कि सलील ने इन सब को चैट किए थे, लेकिन सब चैट डिलीट कर दिए। फिर एसीपी सर बोलते हैं कि एक काम करो, इन सभी चैट्स को अनलॉक करो। फिर उसके बाद दया सर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें दया सर एक कचरे की गाड़ी को रोकते हैं और उस गाड़ी की तलाशी लेने शुरू कर देते हैं। दया सर थोड़ी देर तलाशी लेते हैं, उस कचरे की गाड़ी में कुछ ढूंढने शुरू कर देते हैं, लेकिन कार का ड्राइवर उनको रोकता है। फिर वो बाहर आता है और दया सर उसको चुपचाप गाड़ी में बैठने को बोलते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद दया सर को उस गाड़ी में से एक बैग मिलता है। दया सर जैसे ही उस बैग को खोलते हैं, उसमें खून से भरे कपड़े मिलते हैं उनको। फिर उसके बाद वो उस बैग में से एक चिट्ठी भी लेते हैं और उसके बाद हमें डॉक्टर तारिका जी का सीन दिखाया जाता है। इस चाकू पे कॉस्मेटिक पाउडर लगा हुआ है। फिर वो चाकू दिखाने के बाद डॉक्टर तारिका बताती है कि कॉस्मेटिक पाउडर एक तरह का परफ्यूम होता है और वो परफ्यूम हमें डोडो के फिंगरप्रिंट्स पे मिला है। फिर उसके बाद एसीपी सर बोलते हैं कि क्या डोडो ये खून कर सकता है। फिर वो उस वाले लॉकेट के बारे में पूछते हैं। तो डॉक्टर तारिका बताती है कि अभी तक उस लॉकेट के बारे में कुछ पता नहीं चला, मैंने डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा है। उसके बाद डॉक्टर तारिका बताती है कि सलील को किसी ने मेडिसिन गिफ्ट दिए थे। फिर उसके बाद डॉक्टर तारिका फिर से उस लाश की तहकीकात करना शुरू कर देते हैं और डॉक्टर तारिका एंड में ये बताते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि इस केस में उनसे कुछ छूट रहा है। फिर हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है कि एसीपी सर बोल रहे हैं कि ये 6 के 6 जो सस्पेक्ट है, जैसे कि अनुज, बलवीर, अंकिता, डोडो, ये सभी लोग ज़रूर हमसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। दोस्तों, आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।